अवैध साहब, आपके लिए काफ़ी है, आज तो बड़ा खैर सगाली का जज्बा चल रहा था पार्लियामेंट के अंदर। अगरचे मेरे नज़दीक इसकी कोई हैसियत इसलिए नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर आप टेम्परेचर जितना भी अच्छा कर लें, स्पीकर कौमी असम्बली जो फरमा रहे हैं कि जी अगर हम आपस में लीडरशिप के ताल्लुकात ख़राब रहें या ना रहें, फिर भी अगर हम पार्लियामेंट के अंदर एक ज़ाब्ता तय कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। जब आपकी लीडरशिप की ताल्लुकात पार्लियामेंट से बात ठीक नहीं है तो पार्लियामेंट का दर्जा हराल किस तरह ठीक हो सकता है? तो मुझे तो इस बारे में कोई वो नहीं है कि ये सब वैसी शैलो बातें थी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बड़ी आज जज्बा खैर सगाली था और आज आपकी सुनी गई, आपकी बातें सुनी गई और आपका जो मुतालबा था माना गया, प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हो गए और पार्लियामेंट से जो एमएनएस गिरफ्तार हुए थे उस पर एक्शन होते हुए सार्जेंट एट आर्म्स और 5 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल हो गए। ये काफ़ी आपके लिए अवैध साहब या आप कुछ और चाहते हैं? देखिए कामरान साहब, किसी की नेक नियति से कोई स्टेप लिया है तो उसको अप्रिशिएट करना अच्छी बात है और मैं तो अप्रिशिएट ज़रूर करूँगा। ओके, जितना स्टेप लिया इससे ज़्यादा लेंगे तो और बात बढ़ेगी, लेकिन जिस तरफ एक स्टेप लिया गया है, एक से एक कदम आज बढ़ा है तो 2 कदम कल को और भी आ सकते हैं, इसलिए इसको तो अप्रिशिएट ही करना चाहिए। ओके, कि पार्लियामेंट का तकद्दुस जो है उसको अब, लेकिन अभी मैंने ये बात आगे भी मैं कर रहा था, अभी आपके सामने भी कहूँगा कि जैसे उन्होंने ये एक बीड़ा उठा लिया है और ये एक बहुत हाई हिल टास्क है जो अंडर द सर्कमस्टांसिस, तो इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ज़रूर पहुँचाएँ और वो ऐसे कि वो लोगों की निशानदही ज़रूर करवाएं कि जो पुलिस वाले थे, जो भी लोग थे कि जो मास्क पहनकर अंदर घुसे हैं और उन्होंने ये हरकत की है, उनकी निशानदही ज़रूर होनी चाहिए और उनको प्रोसिक्यूट किया जाए ज़रूर, ताकि आइंदा के लिए जो है हर एक को कान भी हो जाए। अच्छा, वैसे साहब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ तो तहरीक इंसाफ भी उसमें शामिल हो सकती है, और आपको लगता है कि इमरान खान भी ये मान जाएंगे इस बात को, क्योंकि वो चार्टर ऑफ करप्शन कहते रहे हैं इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी? मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा। देखिए उसके तो बहुत सारे और भी रिक्वायरमेंट हैं, वो कभी आप अलग कोई डिबेट कभी अगर ऑर्गेनाइज सर आज तो यही बात हुई है ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हुई है, तो आप बताएं ना आपकी क्या राय है कि मैं बात कर रहा हूँ। अभी देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुतालिक अभी जो गुफ्तगू थोड़ी सी आपने सुनाई थी ख्वाजा आसिफ साहब की कि जी हमारा 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ और हम उसके ऊपर जो है वो आज भी पक्के चलते आए और कायम है। आप उनसे पूछें कि 6 में कायम हुआ, उसके बाद 8 में जब हुकूमत बन गई पीपल पार्टी की और चीफ मिनिस्टर पंजाब उस वक्त ये थे आज के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, क्या ओपन में टीवी में एक दफ़ा नहीं 12 आपके रिकॉर्डेड होंगी सारी वो फुटेज अब निकाल के देखें कि जहाँ कभी वो उनका पेट फाड़ के दौलत निकाल रहे होते थे, कभी उनका नहीं। लेकिन सर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एसेंस ये भी तो था ना कि वो किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जिस तरह गवर्नमेंट लाइटिस में गिरा करती थी वो नहीं करेंगे। तो जब उल्टा आपने 2014 में धरने किए तो पीपल्स पार्टी ने को सपोर्ट किया। अभी तो नई सवाल ये है कि आपने उसको तो डिफाई कर दिया। कैसे? अभी आप हुकूमत कैसे बनाई है? आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तो बनाई हुकूमत, कैसे बनी है? कैसे इलेक्शन जीत के आए हैं? ये छोड़िए ये बातें, ये जो हकीकत है उसको अपनी जगह पर रहने दीजिए, लेकिन ये इस तरह की बात करने से हम जब तक इस मुनाफकत के माहौल से बाहर नहीं निकलेंगे और खुल के सामने नहीं आएंगे, मैं तो कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन से कमिटमेंट करें, सब मिलकर करें, होल हार्टेडली करें, हालात सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल राइट। मुझे दुख होता है कोई एक शख्स जो है पाकिस्तानी फौज के मुताबिक एक उंगली भी उठाता है, मुझे तकलीफ होती है, लेकिन जब आप सारी की सबकी कमिटमेंट हो जाएगी आइन के ऊपर तो सब मामला सीधे हो जाएंगे। हर कोई अपने दायरे। लेकिन अवैध साहब आप कह रहे हैं कि कोई शख्स अगर पाकिस्तानी फौज पर उंगली उठाता है तो मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन हाउ वुड यू आप किस तरह रिकंसाइल करेंगे अभी लीडरशिप के साथ? क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो है, आज ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी हम कंडेम करेंगे जो 10 तारीख को पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन को उठाया गया। इससे पहले अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अली अमीन गंडापुर की फौज और इदारों के खिलाफ स्पीच को जो हुई है वहां पर उसको कंडेम करें, तो इमरान खान ने तो उल्टा कहा कि अली अमीन गंडापुर ने बिल्कुल सही किया है, और जिन लोगों ने कहा है कि ये उसने गलत किया है इदारों की तजलील करना या इदारों पे बात करना, वो कावड़ है, वो पार्टी छोड़ दे। तो आप इमरान खान साहब की लाइन से डिफरेंट लाइन ले रहे हैं इस वक्त, ये कह करके फौज को उंगली उठाना गलत बात है। देखें बात सुने, क्योंकि गंडापुर की लाइन उंगली उठाने को तो इमरान खान ने सपोर्ट किया, इमरान साहब ने। सुनिए जी सर, नहीं, ख्वाजा आसिफ ने ये बात की है। ख्वाजा आसिफ की अपनी जो स्पीच की थी उन्होंने
एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। नहीं ख्वाजा आसिफ को छोड़े, इमरान खान ने कहा है ना सर मीडिया से बात कहते हुए वैसा आप कल, क्यों छोड़े? गंडापुर ने सही क्यों छोड़े? आज वैल्यू नहीं है इस वक्त। आज किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? देखिए ना, मैं आपको ये सर मैं आपको ये कह रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ की बात की वैल्यू नहीं है ना, इमरान खान की बात की वैल्यू आपके लिए। इमरान खान ने गड्ढापुर को कहा कि तुमने ठीक किया फौज के ऊपर उंगलियां उठाई, आप कह रहे हैं फौज में उंगली उठानी नहीं चाहिए। तो इन जी सर, मैं हाँ बिल्कुल, मैं ये हालात ने बुरा बना दिया ना। देखिए ना, बात सुने, आज जो सिचुएशन क्रिएट हुई है 9 मई का वाकयात के बाद, आज क्या हुआ है? आज देखिए पूरी कौम के अंदर और फौज के दरमियान एक गल्फ क्रिएट हो गई है, एक फासला आ गया है। ये तकलीफ दे चीज़ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब ये सवाल ये गल्फ क्रिएट की गई है या हो गई है? चले इस पे बात करते हैं जरूर।